तभी हूर रोती हुई शहर को हक करते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मम्मा इज सो बैड, पर आप चुप हो जाओ। तभी आदित्य शहर को हूर की गोद से लेता है और हूर से कहता है, एंजल आप बेबी की बोतल लेकर आओ, इसे भूख लगी होगी, तब तक मैं इसे चुप कराता हूँ। हूर अपना सिर हिलाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आदित्य शहर को चुप करा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और आदित्य से कहती है, मिस्टर सिंह, अभी तो आपकी लाइफ को एंजॉय करने के और मज़े लेने के दिन हैं, और ऐसे में कहाँ आप इस बच्ची को संभाल रहे हैं। वो लड़की आदित्य से वो बात कहती है, पर आदित्य उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस वक्त उसके लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो थी उसकी बेटी, जो कि अभी रो ही जा रही थी। आदित्य को खुद को यूं इग्नोर करता हुआ देखकर उस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और तभी अपने गुस्से में वो लड़की रोती हुई शहर को घूरते हुए आदित्य से कहती है, मुझे तो इस बात पर भी शक हो रहा है कि ये आपकी बेटी है, कहीं ये किसी की नाजायज औलाद तो नहीं जिस पर आपको तरस आ वो अपनी बात को पूरी ही करने वाली होती है कि तभी कोई उसे पीछे की तरफ से टर्न करता है और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर देता है। जब वो लड़की आगे देखती है तभी उसे वहाँ गुस्से की आग में जलती हुई हूर खड़ी दिखती है, जिसके हाथ में तो शहर की दूध की बोतल थी, पर आंखों में गुस्से की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं आदित्य भी पूरा का पूरा ज्वालामुखी बन चुका था, पर वो बस इसलिए चुप था क्योंकि उसके पास उसकी छोटी सी जान थी। अभी वहाँ पूरी फैमिली और कुछ गेस्ट जम गए थे जो ये तमाशा देख रहे थे। तभी वो आदित्य को शहद की बोतल को देती है और आदित्य वहाँ मौजूद एक चेयर पर बैठता है और शहद को अपनी गोद में लेकर उसे उस बोतल से दूध पिलाना लगता है। इधर हूर उस लड़की के बालों को जोर से पकड़ती है और उसके बालों को खींचते हुए अपनी शायद आवाज़ में उससे पूछती है, क्या बोला तुमने? मेरी बेटी को नाजायज? हाँ, पहली बात तो मेरी बेटी नाजायज नहीं है, वह उसके पास उसके मम्मा डैडा दोनों ही हैं। दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के लिए कुछ भी सोचने की, उनकी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए? मैं और वो खुद काफ़ी हैं, और ऐसे में हमें किसी तीसरे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम क्या सबको अपनी तरह समझती हो, जो लोगों को सिर्फ अपने टाइम पास के लिए यूज करते हैं? मेरे पति ऐसे नहीं हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभानी आती हैं। तभी वो एक नज़र आदित्य की तरफ देखती है, जो अभी शहर को दूध पिला ही रहा था, पर साथ में उसके साथ उसके बातें भी कर रहा था, और शहर अपनी एक नन्ही सी मुट्ठी में उसकी एक उंगली को पकड़े हुए भी थी।
तभी हूर फिर से उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे कहती है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे इस फेस का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दूँ, निकलो यहाँ से और गलती से भी मेरे पति पर अपनी ये गंदी नज़र डालने के बारे में सोचना भी नहीं और मेरी बेटी के लिए कुछ भी गलत अपने मुंह से निकालना भी नहीं, वरना ये हूर आदित्य सिंह तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगी। अभी जाओ यहाँ से और फिर आगे से कभी मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आना। तभी वो लड़की वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग कर वहाँ से निकल जाती है और इधर फैमिली वालों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है, तो वहीं वहाँ मौजूद सभी गेस्ट के चेहरे पर अब एक डर सा दिखने लगता। सबको अब तक तो यही लगता था कि हूर बहुत इनोसेंट और साफ है, पर अभी उन्होंने जो देखा था ये उनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा परे था। तभी हूर आदित्य की तरफ आती है और वो जैसे ही वहाँ आती है वो उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और अब वहाँ आते ही वो बहुत ही क्यूट सी हो गई थी। तभी हूर आदित्य के पास बैठते हुए उससे पूछती है, अदो हमारे इस छोटे से बेबी का लव का टमी फुल हो गया क्या? तभी आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, पर जैसे ही शहर हूर की आवाज़ को सुनती है वो अपनी बोतल से दूध पीना छोड़ देती है और हूर की तरफ अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाती है। तभी हूर शहर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, मम्मा के पास आना है मेरे बेबी को, रुको। तभी हूर धीरे से शहर को अपनी गोद में लेती है और उसे बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी शहर अपना सिर इधर से उधर करती है जिससे हूर रुक जाती है। तभी शहर अपने नन्हे से हाथ से हूर के ब्रेस्ट पर टैप करती है। शहर की ये हरकत देखकर वो दोनों उसके पीछे का कारण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि तभी हूर शहर के गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, मुझे पता है बच्चा, आपको मम्मा का मिल्की चाहिए, पर इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा तो वेट करना होगा और फिर मम्मा आपको वही मिल्की देगी, पर तब तक के लिए मिट्टी पी लो प्लीज़ बाबू। शहर हूर की तरफ देख रही थी और अभी शहर की प्यारी प्यारी आंखों से आंसू भी आ चुके थे, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अपना मिल्की ही नहीं दे रही थी। शहर को ऐसे देखकर हूर के दिल में दर्द हो रहा था। तभी वो आदित्य की तरफ देखती है जो खुद वहाँ लाचार बन के बैठा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अरे मम्मा, आपको कुछ पता ही नहीं है कि हमारी शहर को मिल्की कैसे पिलाते हैं। तभी आदित्य शहर को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहता है, चलो बच्चा, हम ना गार्डन में चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर भी हैं और मेरा बेबी वहाँ जाकर मिल्की पिएगा।
इतना कहकर आदित्य शहर को बाहर लेकर चला जाता है और इधर निशा हूर के पास आती है। हूर अभी भी उदास थी, पर तभी निशा हूर के पास आती है और हूर उसे झट से हक कर लेती है। हूर अपनी डरी हुई आवाज़ में निशा से कहती है, दीदू सुना ना, आपने कि उस लड़की ने मेरी बच्ची के लिए क्या कहा और क्यों? मेरी बेटी नाजायज नहीं है, वो तो कितनी क्यूट और मासूम सी है, तो फिर उसे ऐसे कैसे गंदे नामों से बुला सकता है कोई। तभी निशा हूर को समझाते हुए उससे कहती है, क्यूटी पाई, आप ऐसे लोगों की बातों को लेकर नहीं बैठ सकते। लोगों को जहाँ मौका नहीं मिला वहीं अपना मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। इस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि कोई हमारी बेबी प्रिंसेस को क्या बोल रहा है, पर आपको ये सोचना है कि आप उसे इन सब से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। लोगों का क्या है, वो तो ऐसी गंदगी फैलाने के लिए ही तो होते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोगों की फैलाई वो गंदगी आपकी बच्ची के करीब भी ना जा पाए। वैसे भी हमारे शहर के आसपास तो आप दोनों हैं। उस पर आदित्य भाई ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें आपको और उनकी बेबी लव को इन सब से कैसे बचाना है। आप भाई पर ये सब कुछ छोड़ दो और बस अभी शहर पर ध्यान दो। मैंने देखा वो अभी वेस्ट मिल के लिए रो रही थी और उसका रोना भी कॉमन है। तभी और अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, दीदू बस एक हफ्ता और फिर उसके बाद मैं खुद अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाऊंगी और उसे बाहर के दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, तो इसलिए बाहर के दूध से काम चला रहे हैं और वैसे भी शहर प्रीमेच्योर बेबी है और उसे माँ के दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हम दोनों भी अपनी बच्ची की हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अतु को भी मेरे शहर को बेस्ट फीड कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे है। हम दोनों तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची ठीक रहे और उसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे भी, क्योंकि वो मेरी और अदू की बेटी है एंड शी डिजर्व इट एंड एवरीथिंग। निशा भी अपना सर हिला देती है। तभी हूर हंसते हुए निशा को देखकर कहती है, मैं बाहर जाकर इन दोनों बाप बेटी को देख कर आती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं और वैसे आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी वो अपनी नोटी सी स्माइल के साथ निशा से कहती है, वैसे आपको तो इस वक्त आपके हॉबी के पास होना चाहिए था ना। जाओ जाओ दीदू और जाकर देखो कहीं मेरे भैया आपको ही ना ढूंढ रहे हो। तभी निशा हंसते हुए फूल की नाक खींचती है और उसे नॉटी गर्ल्स कहती है। तभी निशा आयु को ढूंढने लगती है, तो वहीं हूर बाहर गार्डन की तरफ आती है। उसे वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ आदित्य को
एक झूले पर उसके पीठ के बल लेटा हुआ था और उसकी छोटी सी बेटी अभी उसके सीने पर सोई हुई थी। शहर के दोनों ही हाथ अभी आदित्य के गले में थे। हाँ, उसके नन्हे हाथ बस आदित्य के कान तक ही जा रहे थे, पर इस वक्त वो आदित्य के ऊपर पूरी तरह से फैलकर सो रही थी, जिसे देखकर हूर के फेस पर स्माइल आ जाती है। हूर आदित्य के पास आती है और उसकी आहट सुनकर आदित्य अपनी आंखों को खोलकर हूर की तरफ देखता है। हूर को आदित्य की आंखों में एक डर और बेबसी दिखती है। तभी हूर धीरे से आदित्य का सिर ऊपर उठाती है और वहां बैठती है। तभी वो आदित्य के सिर को अपनी गोद में रखती है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे पूछती है, आप भी उस लड़की ने हमारी बच्ची के लिए जो भी कुछ कहा ना, उसके बारे में ही सोच रहे हो, है ना आदू? आदित्य कुछ नहीं कहता, बस हूर की तरफ ही देखता है। तभी हूर आदित्य के बालों में अपना हाथ चलाते हुए उससे कहती है, आदू, आपको पता है, मैं भी अभी वही सभी सोच रही थी, पर तभी दीदू ने मुझे समझाया है कि हमें लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा हम हमारी बेबी को प्रोटेक्ट करने में अपना ध्यान दे सकते हैं। अदू, अब से हमारी प्रिंसेस के सभी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पर उसके पेरेंट्स की जगह पर हमारा नाम होगा और हमारी बच्ची को कोई भी अनाथ या फिर नाजायज नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास तो उसके मम्मा डैडा है ना। तभी आदित्य अपने एक हाथ से हूर का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ एंजल, हमारी बेटी के पास उसके मम्मा डैडा हैं और वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार भी करेंगे। मैं खुद जानता हूँ कि एक अनाथ बच्ची की लाइफ कितनी मुश्किल भरी होती है, और ये अनाथ नहीं है। मेरी बेटी ना ही नाजायज है और ना ही अनाथ है। तभी उन दोनों थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर आदित्य धीरे से शहर को अपनी बाहों में ठीक से पकड़ता है और वो अंदर जाते हैं। अब तक वहाँ के सभी गेस्ट जा चुके थे और बस फैमिली ही बची थी। तभी वो सब साथ में ही खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त भी शहर आदित्य के पास ही थी, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से ही सोई हुई थी। और ऐसे में अगर आदित्य शहर को अपने आप से दूर करता तो फिर वह उठ जाती। तो इसलिए वो शहर को पकड़े ही वहाँ पर बैठता है और वो आदित्य को खाना खिला देती है। वैसे इसके अलावा आयु और निशा भी एक दूसरे को खाना खिलाए जा रहे थे और वो सब उनका छोटा सा फैमिली डिनर एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी अगर आप लोगों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसे से आगे की वीडियो बनाने में